हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें हमने त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में पहले पता होना चाहिए। जैसे कि ये सामने एक त्रिभुज बनी हुई है, पहले मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये त्रिभुज बनी है, अगर इस त्रिभुज में जैसे देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन है और ये जो बना हुआ है निशान, ये किस चीज का? समकोण का, यानी 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज में ऐसे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस भुजा का नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसका नाम है शीर्ष लंब। क्या नाम है? शीर्ष लंब। इसको शीर्ष लंब बोलते हैं, या फिर ऊंचाई भी कह देते हैं कि इतनी ऊंची है ये त्रिभुज। बिल्कुल सीधा हो अगर कोई भुजा, ये इसका शीर्ष लंब है या ऊंचाई है। और जैसे ये भुजा ये तिरछी आ रही है, जो अगर ये सामने वाली लाइन को आधा आधा बांटे, जैसे देखो यहां से यहां तक, मान लो इधर वाली और इधर वाली बराबर हो, दोनों तरफ से बराबर हो और बीच में ये बिल्कुल बीच में हो डी पॉइंट, तो ये लाइन जो है दोनों तरफ से इसको बराबर बांट रही है, तो ये पॉइंट कहां है? मध्य में। इसलिए इस पीडी लाइन को, ये जो लाइन है पीडी, इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है मध्यिका। क्या नाम है? इसका नाम होगा मध्यिका। इसको बोलते हैं मध्यिका। ठीक है, ये मध्यिका है जो इसको आधा आधा बांटती है, और ये है जो बिल्कुल सीधा हो, शीर्ष लंब, जो 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो आइए हम इन क्वेश्चन को करते हैं। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में, ये एक पी क्यू आर त्रिभुज दे रखी है, क्यू आर का मध्य बिंदु डी, ये जो डी है ये उसके बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु में है, मतलब ये मध्य बिंदु है, ये डी जो है बिल्कुल मध्य में है, मध्य बिंदु है। तो पीएम क्या है इसमें? पीएम, ये पी से लेके एम तक ये सीधा, ये पीएम क्या है? या तो हम लिखेंगे इसको शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, या फिर इसका दूसरा नाम है ऊंचाई। शीर्ष लंब लिखेंगे या फिर ऊंचाई कहेंगे। और पीडी, ये तिरछी भुजा पीडी, ये क्या है? मध्यिका। इसको लिखेंगे हम क्या है? मध्यिका, क्योंकि सामने वाले को ये दो बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचनी है। अनुमान लगा के आपने आकृति खींचनी है। त्रिभुज एबीसी में बीई एक मध्यिका है। आपको एक ऐसी त्रिभुज बनानी है जिसमें बीई मध्यिका लेनी है। देखिए आपने क्या करना है, स्केल से पहले लाइनें लगा लेनी है 3। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से एक त्रिभुज बना लेनी है, और फिर उसका नाम लिखोगे आप ए बी सी, स्केल से बना लेना और पेंसिल से। बीई मध्यिका, मध्यिका हमेशा सिरे से शुरू होती है, जैसे पी से शुरू हुई पीडी, अब बीई बी से शुरू होगी, सामने वाले को आधा आधा बांटेगी इसको, तो ये ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो होगी इसकी बीई, ये इसकी मध्यिका होगी। ऐसे ही अगला है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब, दो शीर्ष लंब। देखिए आपने इसमें बिल्कुल सीधी ऐसे एक त्रिभुज बना लेनी है, तो इसका नाम लिखेंगे पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू, ये पी क्यू है, और पी आर, ये पी आर है, ये दोनों ही क्या होंगे? शीर्ष लंब होंगे। शीर्ष लंब क्यों? क्योंकि ये भी 90 बना रहा है और ये इसके साथ 90 बना रहा है, तो दोनों शीर्ष लंब होंगे। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब, उसके बाहर देखिए, जैसे आपने इस तरह की त्रिभुज बनानी है, थोड़ी तिरछी सी बनानी है, तिरछे वाली, इसका नाम लिखेंगे जैसे हम एक्स वाई जेड। अब इसमें क्या लेना है? वाई एल एक शीर्ष लंब लेना है। शीर्ष लंब होता है सीधा, बिल्कुल ऐसे देखो सीधा, और उसके बहिर्भाग बाहर ऐसे सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा, और त्रिभुज के बाहर आएगा, इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, तो ये बाहर की तरफ आएगा। वाई एल एक शीर्ष लंब है, इस त्रिभुज से बाहर की ओर आएगा। इस तरह से ये 3 रफ आकृतियां होगी। उसके बाद है थर्ड
आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु नाम से पता लग रहा है समान दो भुजाएं। तो आपने क्या कर लेना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जैसे जिसकी दो भुजाएं समान हो, इस तरह की एक त्रिभुज बनानी है। अब इसमें देखो जो हम सीधा शीर्षलंब बनाएंगे, ऐसे जो शीर्षलंब बनेगा सीधा, मैंने इसका नाम लिख दिया जैसे ए बी सी और यहाँ डी। ये जो क्या करेगा, अगर ये भुजा देखो, ये भुजा और ये भुजा यानी ए बी और ए सी दोनों अगर बराबर हों और ए डी क्या है इसका शीर्षलंब, शीर्षलंब समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ये समद्विबाहु नहीं थी, यहाँ क्या था, ये दोनों तो बराबर थे लेकिन शीर्षलंब अलग था, मध्यिका अलग थी। मध्यिका क्या करती है, सामने वाले को आधा आधा बांटती है, यानी ये आधी भुजा इधर और आधी इधर। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब भी उसी को ही बोलेंगे और मध्यिका भी, वो एक ही लाइन होती है। तो एडी ही शीर्षलंब होगा और एडी ही क्या होगी, मध्यिका होगी, यानी दोनों के दो एक ही होगी। तो हम लिखेंगे कि हाँ दोनों समान है, मतलब शीर्षलंब और मध्यिका, शीर्षलंब तथा मध्यिका एक ही रेखा पर हो सकता है। तो हाँ दोनों ही समान है। आपकी ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे। आपने ये जो इसमें बातें सीखी है उसको अच्छे से समझ लेना है।